परमात्मने नमः। मनुष्य जो ईश्वर के अधीन जो चीज़ें लिखी रहती हैं उसी के अनुसार आगे चलता रहता है। संसार के सारे काम ईश्वराधीन है और अपने कर्मों के अनुसार जो चीज़ किसी मनुष्य के विषय में दैवी गुणों के तरफ से लिख दी गई हो वह अवश्य घटित होती है और मनुष्य अपने बचने के उपाय को करते हुए अपने नाश का ही उपाय करने लगता है। कंस को यह मालूम था कि नंद का पुत्र या वसुदेव का पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों नंद के घर पल रहे हैं, तो उन्हें मारने के लिए अनेकों उपाय उसने करना शुरू कर दिया। इतने लोगों या इतने असुरों का वध होने के बाद भी उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह अपने काल को कैसे रोक सकता है। इधर अनेक असुरों का वध हो गया और जब नारद जी ने कहा कि वसुदेव का पुत्र तो गोकुल में पल रहा है, जसोदा पुत्र कृष्ण और रोहिणी पुत्र बलराम, ये दोनों देवकी के ही पुत्र हैं या वसुदेव के ही पुत्र हैं। जसोदा को तो एक कन्या हुई थी जिसे तुमने मारने के लिए उठाया था। यह सुनकर के कंस को बहुत क्रोध हुआ और देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। इस तरह से वह अनेकों उपाय करने लगा अपने शत्रु अपने काल कृष्ण को मारने के लिए। अब स्वयं वह कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेज रहा है। अब अक्रूर जी ब्रज में आएंगे, क्या होता है उसे देखते हैं। इससे पहले कंस ने केसी को भेजा था कृष्ण के संहार के लिए। वह बहुत विशाल घोड़े के रूप में दौड़ता हुआ ब्रज में जा पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी आवाज से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से सब इधर उधर हवा या धूल उड़ रही है। तब वे उसके सामने आ गए। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया तथा इस प्रकार मुंह फैलाकर भगवान के तरफ दौड़ा और बड़े वेग से वह उन्हें मारने के लिए झपटा। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और उसको घुमा करके जमीन पर दे मारा। थोड़ी देर बाद वह सचेत हुआ और फिर उठकर खड़ा हुआ। इस प्रकार वह फिर भगवान श्री कृष्ण के तरफ झपटा, लेकिन उसको अपने तरफ दौड़ कर आते हुए देख उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प की बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूटकर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा और उनका हाथ उसके मुंह में इतना बड़ा हो गया उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग बंद हो गया। अब उसका दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। थोड़ी देर में उसका शरीर निश्चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही फट गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इसे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे। वहाँ कंस को तो उकसा दिए थे, अब यहाँ कृष्ण के पास आ गए।
हे कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी आप पुरुषोत्तम के रूप में, उसके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के आरंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहे। इस प्रकार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद ने इस प्रकार उन्हें स्तुति करके प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के हालात से नारद जी का रोम खिल उठा। उसके बाद उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। भगवान श्री कृष्ण केसी को मारकर ग्वाल बालों के साथ पूर्वत पशुपालन के काम में लग गए। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ी की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का खेल खेल रहे थे। उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण कर व्योमासुर वहां आया और वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था। मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुरा छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बहुत बड़े चट्टान से बंद कर देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों के लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया और फिर उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया और चाहा कि अपने आप को छुड़ा। अनुपरंत भगवान ने उसकी इस प्रकार एक भी नहीं उसकी चाल चलने दी और उसे शिकंजे में फंसा लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। और भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशुओं की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर भगवान की लीला देख रहे थे और फिर भगवान श्री कृष्ण गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टान को हटाकर सारे ग्वाल बालों को बाहर निकाले। अब महामती अक्रूर जी से पहुंचने से पहले ये दोनों घटनाएं घटित हो चुकी थी। अब अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर सुबह ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममय भक्ति से परिपूर्ण हो गए और सोचने लगे कि मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ, कितना मेरा तपस्या हुआ होगा कि आज मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूँगा और स्वयं उन्हें कंस के पास लेकर आऊँगा। अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं, आज मेरा जन्म सफल हो गया है। इस प्रकार रास्ते में सोचते सोचते अक्रूर जी चले आ रहे थे। सफल का नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे हुए रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए। शाम हो गई थी। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में अपने चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, जौ, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों द्वारा उनकी पहचान हो रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते अक्रूर जी के हृदय में इतना प्रेम हुआ कि वे अपने को संभाल न सके और प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए और रथ से कूदकर उस धूल में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, ये हमारे
प्रभु के चरणों की रज है। कंस के संदेश लेकर यहाँ तक अक्रूर जी चित्त की जैसी अवस्था रही वही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की लीलाओं का श्रवण करे, दर्शन करे और उसी में रमा रहे। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय धोने के स्थान में विराजमान देखा। श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और बलराम नीलांबर। उनके नेत्र शरद कालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके चरणों में ध्वज, ब्रज, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। इस प्रकार उन्हें देख करके अक्रूर जी बड़े भाव विह्वल हो गए। उन्हें देख करके कृष्ण और बलराम ने पकड़कर उन्हें उठाया और घर ले चले। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत किया, कुशल मंगल पूछकर आसन पर बैठाया और इसके बाद भगवान ने अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेकों गुणों से युक्त अन्न भोजन करवाया। जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से उन्हें पान इलायची दिया। इस प्रकार अक्रूर जी से नंद बाबा ने पूछा, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की यही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। इस प्रकार उनकी सेवा से, अक्रूर जी की सेवा से उनकी सारी थकान दूर होती रही। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भलीभांति सम्मान किया और आराम से पलंग पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब कुशल और स्वस्थ तो हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वाले और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें? चाचा जी हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी और उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपने दर्शन दे दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी जदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है और वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृतांत उसको बता दिया था, सो सब का सुना। अक्रूर जी की बात सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ दो। कल प्रातः ही हम लोग वहां गमन करेंगे। अब जब गोपियों ने यह सुना कि श्री कृष्ण और बलराम यहाँ से मथुरा जा रहे हैं तो बहुत बेचैन हो गई। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से संसार के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो और उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा पूरी भी नहीं हो पाती, वे फिर उन्हें अलग भी कर देते हो। सच है तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है कि विधाता तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्री कृष्ण का मुख दिखाया और फिर उन्हें जो है हमसे अलग कर दे रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी परंतु उनका एक एक मनोभाव श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था, क्योंकि वह स्वयं अध्यात्म रूप से वह अपने आप को स्वयं श्री कृष्ण के पास ही रहती थी। इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ बड़े बेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी जमुना के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर जमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया।
इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और जमुना जी के कुंड पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। उनके मन में शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर ही पहले तरह बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व मसूर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्ज्वल शरीर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो रहा। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका बदन बड़ा ही मनोहर प्रसन्न हो रहा था। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को अंदर देखा और सबकी भावना के अनुसार श्री कृष्ण अनेक अनेक रूपों में दिखाई दे रहे थे। भगवान के झांके निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद में भर गया और उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश में पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्योग होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से उन्होंने भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा, भगवान हे प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वस्त्र सूत्रों से ओतप्रोत रहते हैं वैसे ही सब प्रकृति के उनके गुणों से ही ओतप्रोत होते रहते हैं। भगवान का बहुत देर तक अक्रूर जी प्रार्थना करते रहे और इस प्रकार वे प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर वहां से आगे मथुरा की तरफ निकल गए। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण लीला को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र में ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल का एक महोत्सव प्रारंभ करवाया। दंगल में कुश्ती लड़ी जाती है। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। अनेक प्रकार के बाजों की व्यवस्था की गई। लोगों के बैठने के लिए बड़े बड़े मंच बनाए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नगर तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर आकर के बैठ गए। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों, छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे ऊंचे राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका मन बहुत घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और अनेक गर्बीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में जा उतरे। चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, शैल और तोसल आदि प्रधान पहलवान ध्वनियों के साथ, संगीत की ध्वनियों के साथ उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर इसे तरह तरह की भेंट दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। अब कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल का अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुबलया पीड़ नामक हाथी खड़ा है।
तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराले अलकों के समेट ली तथा बादल के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। लेकिन वह हट नहीं रहा था। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे जमराज के घर पहुंचाता हूं। श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा जमराज के समान अत्यंत भयंकर कुबलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुबलिया पीड़ ने भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूसा जमा कर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुबलिया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते हैं, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वे दाएं से घूमकर उनकी ओर पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते। इस प्रकार हाथी के कभी सामने तो कभी दाएं, और फिर उन्हें उसे एक घूसा जमाया और उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो अब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उसमें वह हाथी क्रोध से उनके पीछे झपटा और बड़े जोर से दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुबलिया पीड़ का आक्रमण बेकार हो गया तब वह और चिढ़ गया। महावत की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किए। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम दोनों के ही हाथ में कुबलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार उन्हें रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नररत्न और परम योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृषभि वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने भावानुसार भगवान का रुद्र, अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। वैसे ही जैसे भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए जनक सभा में उठते हैं तो वही है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। वही हाल यहाँ कंस की सभा में भी हो रहा है। श्री कृष्ण और बलराम जी बाहें बड़ी बड़ी लंबी थी। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र मुख कमल खिल उठे। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करने लगे। इस प्रकार उनके निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं और ये जो सांवले हैं ये कृष्ण हैं और जो गोरे हैं वे बलराम हैं। वे रोहिणी की गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि उनसे दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही, चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं
हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। चाणूर ने कहा, अजी तुम और बलराम न बालक हो न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीढ़ी को खेल खेल में ही मारा, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चय संकल्प कर लिया। जोड़बद्ध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा मिले, और इस प्रकार पंजों से पंजे, घुटने से घुटने, माथे से माथे, इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता रहा। एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश हो रही थी। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए देख रहे थे, उन्हें अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सभी लोग कह रहे थे, कितने बड़े बड़े पहलवानों से इन बच्चों को लड़ा दिया, ये कितने पाप की बात है। इस प्रकार से सभी लोग सोचने लगे। इस रूप को देखते देखते सभी लोग उन पर मोहित भी हो रहे थे, और वहां भगवान की क्रीड़ा देखकर वे लोग प्रसन्न भी हो रहे थे। इस प्रकार से वहां अनेक तरह की लोग बात कर रहे थे, स्त्रियां और पुरुष दोनों बात कर रहे थे। जिस समय स्त्रियां पुरुष इस तरह की बातें कर रहे थे, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया, और भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही अनेक प्रकार के दाव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़ गए, और इस प्रकार बहुत देर तक आपस में लड़ते हुए अब दोनों ने चाणूर और मुष्टिक का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ, और सभी लोग साधु साधु कह करके इस तरह से उनका उत्साह बढ़ाने लगे। और इस प्रकार अपने हाथ में तलवार लेकर कंस उनके तरफ बढ़ा और उन्हें ढूंढते हुए पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। उस समय उसके मुंह से हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वो खाते पीते सोते चलते और बोलते। इस समय अपने सामने चक्र सुदर्शन लिए भगवान ही उसको दिखाई दिए। कंस के कंक और न्याग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान और बलराम की तरफ दौड़े। जब भगवान बलराम ने देखा कि वे लोग हमारे तरफ युद्ध के लिए आ रहे हैं, तब वे सभी लोगों को भगवान और बलराम जी दोनों ने मिलकर के वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोकरीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है सब कराया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनकी चरण वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगा। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझ लिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का और मेरे भगवत स्वरूप का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। यदि इन्हें यह मालूम हो जाए कि हम भगवान हैं, तो इनका प्रेम एक पुत्र के रूप में नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक विनय से झुककर
मेरी माँ मेरे पिताजी इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी और माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्भाग्यवश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन भी करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्रतिष्ठा साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से ऋणी नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ हो गए हैं क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। दुष्ट कंस ने आपको इतने दिनों तक कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अपनी लीला से मनुष्य बने हुए भी स्वात्मा श्रीहरि इस प्रकार वाणी से मोहित हो देवकी और वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और परमानंद को प्राप्त हो गए। वे स्नेह पास में बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि उनका गला रुंध गया। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को जदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण जदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तो बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन जदु, वृषणी, अंधक, मधु, दासार और कुकुर आदि वंशों में उन समस्त जाति संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे जदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, यह नित्य प्रफुल्लित रहने वाला है। जदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका बात सुनकर भगवान तुरंत दर्शन करके आनंदमय रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे। अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहा, पिताजी, आपने और माँ जसोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक प्रेम करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान प्यार करते हैं, वे ही वास्तव में उनके माता पिता हैं। पिताजी, आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा।
यहाँ के सुहृद संबंधियों को दुख सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण और अनेक धातुओं के बने अनेक प्रकार के सामान देकर उनको विदा किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजात समुचित जगोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार किया। महामति वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प कर दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए नियमतः स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। सभी विद्याएं तो उन्हें पहले से ही मालूम थे और जो भी उन ज्ञान था बहुत जल्द ही उन्होंने सारे ज्ञान अर्जित कर लिए। अब वे गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे और गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़े भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करते थे। गुरुवर सांदीपनि जी उनके शुद्ध भाव से युक्त सेवाएं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, हर तरह के उन्होंने व्याकरण सहित हर तरह का ज्ञान उनको दिया। भगवान स्वयं ही सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। ज्ञान लेना तो उनकी एक लीला है। उस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब 64 कलाएं कौन सी हैं? पहला है ज्ञान विद्या, दूसरा है वाद्य, तीसरा है नृत्य, चौथा है नाच, पांचवा है चित्रकारी, छठा बेल बूटे बनाना, सातवां चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र, अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, 11वां है सैया रचना, 12वां है जल को बांध देना, 13वां है विचित्र सिद्धि दिखलाना, 14वां है हार माला आदि बनाना, 15वां है कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, 16वां है कपड़े और गहने बनाना, 17वां है फूलों के आभूषण से श्रृंगार करना, 18वां है कानों के पत्तों की रचना करना, 19वां है सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तेल आदि बनाना, 20वां है इंद्रजाल जादूगरी, 21वां है चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, 22वां है हाथ की फुर्ती के काम, 23वां है 13 तरह की खाने की वस्तुएं, 24वां है तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, 25वां है सुई का काम, 26वां है कठपुतली बनाना नचाना, 27वां है पहेली, 28वां है प्रतिमा आदि बनाना, 29वां है कूटनीति, 30वां है ग्रंथों को पढ़ाने की चातुरी, 31वां है नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना, 32 है समस्या पूर्ति करना, 33 है पट्टी बेंत बाण और बनाना, 34वां है गलीचे दरी बनाना, 35 है बढ़ई की कारीगरी करना, 36वां है गृह आदि बनाने की कारीगरी, 37 है सोने चांदी धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, 38वां है सोना चांदी आदि बना लेना,
39 है मणियों के रंगों को पहचानना। 40वां है खानों की पहचान। 41वां है वृक्षों की चिकित्सा। 42वां है भेड़ा मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति। 43 है तोता मैना आदि की बोलियां बोलना। 44वां है उच्चाटन की विधि। 45वां है केशों की सफाई कौशल। 46वां है मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना। 47वां है मलक्ष्य काव्यों का समझ लेना। 48वां है विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान। 49 है शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभ और अशुभ बतलाना। 50वां है नाना प्रकार के मातृका यंत्र बनाना। 51वां है रत्नों का नाना प्रकार के आकार में काटना। 52वां है सांकेतिक भाषा बनाना। 53वां है मन में कटक रचना करना। 54वां है नई नई बातें निकालना। 55वां है छल से काम निकालना। 56 है समस्त कोशों का ज्ञान। 57वां है समस्त छंदों का ज्ञान। 58 है वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या। 59वां है दूध कीड़ा। 60वां है दूर के मनुष्य या वस्तु का आकर्षण कर लेना। 61वां है बालकों के खेल। 62वां है मंत्र विद्या। 63 है विजय प्राप्त करने वाली विद्या और 64वां है बेताल आदि को बस में रखने की विद्या। इस प्रकार उन्होंने 64 कलाएं सीख ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। ये दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि यह साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। समुद्र ने कहा, देवादिदेव मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की यह बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने जमराज की प्रिय पूरी संजीवनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा शासन करने वाले जमराज उनका स्वागत किया और बड़े भक्ति भाव से भरकर उनकी पूजा की। नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, जमराज यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने कहा, जो आज्ञा। भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला के दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आपका और जो कुछ चाहे है मांग लो। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों हमें भली भांति दक्षिणा दी है और अब क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? हे वीरों, हम तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी तुम्हें न भूले। फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा
कि प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें यह आया हुआ देखकर सबके सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया। इस प्रकार भगवान की एक लीला का यहाँ समापन होता है। शेष आगे। जय माता की।